नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किताब की रिटेल दुकान अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, इसमें कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, कितना प्रॉफिट होता है। साथ ही दुकान खोलने की जो प्रक्रिया है, जो लोकेशन है वो कैसा होना चाहिए, साथ ही और भी बहुत सारी बातें इस बिज़नेस से जुड़ी हुई इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, किताबें जो हैं वो पढ़ाई-लिखाई से जुड़ी हों या फिर मनोरंजन से जुड़ी हों, लोगों के लिए ज़रूरत भी है और लोगों को ये फ़ायदा भी पहुँचाती है। इसीलिए लोग जो हैं किताबों की खरीदारी बहुत बड़े लेवल पे करते हैं। अब जो स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं वो तो पढ़ाई-लिखाई रिलेटेड किताब खरीदते ही हैं, जो स्टूडेंट्स हैं। साथ ही दूसरे लोग जो स्टूडेंट नहीं हैं वो भी मनोरंजन रिलेटेड किताब, जो बच्चे हैं वो बच्चों के रिलेटेड जो किताब आते हैं वो इस तरह की कई तरह की किताबें आती हैं और लोग जो हैं वो अपने उम्र के हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से किताबें पढ़ते हैं, पढ़ना पसंद करते हैं और इसीलिए ये बिज़नेस जो है ये हमेशा मार्केट में ये बहुत ही अच्छे से चलता है और हमेशा चलेगा। तो दोस्तों, ये बहुत ही फ़ायदेमंद बिज़नेस है और अगर इस बिज़नेस को कोई करना चाहता है तो बहुत ही ईज़िली वो स्टार्ट भी कर सकता है। देखिए, सबसे पहले उसको जानना होगा, जो इस बिज़नेस को करना चाहता है तो उसे जानना होगा कि किताब के कितने प्रकार होते हैं, ताकि वो अपनी दुकान में ज़्यादा से ज़्यादा उन तमाम प्रकारों के किताबों को वो रख सके। तो सबसे पहले जानते हैं कि किताबों के कई प्रकार जो होते हैं वो कितने तरह के होते हैं। तो देखिए, पढ़ाई-लिखाई से रिलेटेड अलग-अलग कक्षाओं की किताबें होती हैं। एडवेंचर बुक्स होती हैं, मैगज़ीन होती हैं, नॉवेल्स होते हैं, पुरानी किताबें होती हैं, सांस्कृतिक और धार्मिक किताबें होती हैं, कहानियाँ वाली किताबें होती हैं, बच्चों के लिए किताबें आती हैं, उस तरह की कहानियों वाले बहुत तरह की किताबें आती हैं, तो वो किताबें हैं। साथ ही और भी तरह-तरह की किताबें आती हैं। तो आप जितना ज़्यादा हो सके अपने बजट के मुताबिक आप तमाम तरह की किताबें जो हैं वो अपने शॉप पे, अपनी दुकान पे आप रख सकते हैं। अब ये तो हो गई कितने तरह की किताबें आप रख सकते हैं। आगे जानते हैं कि अगर दुकान खोलना है तो उसका तरीका क्या है? कितने तरीके से आप जो है बुक स्टोर खोल सकते हैं? तो देखिए, मेनली जो है वो 2 तरीके से आप बुक स्टोर खोल सकते हैं। पहला तरीका ये है कि किसी भी प्राइवेट स्कूल से आप पार्टनरशिप कर लीजिए, जिसके तहत जो है आपके शॉप में स्कूल वाले अपने तमाम स्टूडेंट्स को भेजेंगे और वो आपसे खरीदारी करेंगे, उनके जो भी सिलेबस से जुड़ी हुई जो भी किताबें होंगी। साथ ही और भी बहुत सारी चीज़ें खरीदेंगे, जैसे कि कॉपियाँ, पेंसिल, रबर, पेन, कटर, जो भी चीज़ें और भी उनको ज़रूरत पड़ेगी, वो तमाम चीज़ों की खरीदारी आपके यहाँ से ही हो जाएगी और बदले में आपको स्कूल वालों को आपको कुछ परसेंटेज कमीशन के रूप में आपको देना होता है। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप जो है बिना किसी स्कूल से पार्टनरशिप किए, बिना किसी को कमीशन दिए खुद की बुक स्टोर खोलिए। पर इसमें ये है कि आपको अपने शॉप की मार्केटिंग बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे करनी होगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कम समय में आपके इस बिज़नेस के बारे में लोगों तक जो है इसकी जानकारी पहुंच जाए और लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपके शॉप पे आना शुरू हो जाएँ। और इसमें आपको फ़ायदा भी ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें ये है कि आपको किसी को कमीशन देना नहीं होता है, तो इसीलिए आपको इसमें फ़ायदा भी ज़्यादा दिखता है। अब मेन चीज़ जो शुरुआत होती है, वो यहाँ से होती है इस बिज़नेस की, कि अगर आपको इस बिज़नेस के बारे में जानकारी है, नॉलेज है, तो बहुत अच्छी बात है और अगर नहीं है तो आपको सबसे पहले मार्केट रिसर्च करना चाहिए इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए। मार्केट रिसर्च के तहत आपको क्या जानना होगा कि लोगों की पसंद क्या है, लोकल मार्केट में किस तरह की किताबें ज़्यादा बिकती हैं, किस तरह की किताबों की मांग ज़्यादा है। और ये कैसे पता कीजिएगा? ये पता आपको करने के लिए लोकल लाइब्रेरी, लोकल बुक स्टोर, इन सब में जाकर आपको पता करना होगा। साथ ही आप इनके साथ-साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको रिसर्च करनी ज़रूरी हो जाती हैं, जिसमें ये है कि इन्वेस्टमेंट कितना लगता है, प्रॉफ़िट इसमें कितना देखने को मिलता है, लाइसेंस कौन-कौन से लगते हैं, अगर इस बिज़नेस को स्टार्ट करना है तो लोकेशन कैसा होना चाहिए, इस तरह की चीज़ों के रिसर्च भी आपको करने चाहिए, जानकारी आपको होनी चाहिए। अब बताते हैं आपको कि किताबों के अलावा आप अपनी शॉप पे और एक्स्ट्रा में आपको किन-किन चीज़ों को रखना चाहिए। तो जैसे कॉपी, पेन, पेंसिल, रबर, कटर, थर्माकोल शीट, चार्ट पेपर, मार्कर, कलर, स्केच पेन, गोंद, फेविकोल, सेलो टेप, इस तरह की चीज़ों को भी आपको अपने शॉप में रखनी होगी। अब ये जो तमाम चीज़ें हैं, फिर चाहे वो किताबें हो गई या फिर जो भी मैंने आपको बताया ये तमाम चीज़ें हो गई, ये सब चीज़ें जो हैं वो आप
अपने लोकल मार्केट से ईज़िली खरीद सकते हैं। वहाँ पे जो लोकल में जो सप्लायर है, जो होलसेलर है, उनसे कॉन्टैक्ट कीजिए उन और फिर वहाँ से आप सारे माल जो है वो उठा सकते हैं, खरीद सकते हैं। या फिर आप चाहें तो फिर आप ऑनलाइन से भी होलसेलर ढूँढ के, सप्लायर ढूँढ के वहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हैं, जैसा आपकी इच्छा। अब बात करते हैं असली चीज़, वो है लोकेशन। किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करना है तो आपको एक सही लोकेशन पे ही उस बिज़नेस को स्टार्ट करना है, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिले। तो देखिए, अगर किताब की दुकान की बात करें, बुक स्टोर की बात करें, तो आपको भीड़-भाड़ वाला एरिया चुनना चाहिए, मेन मार्केट हो ऐसा एरिया चुनना चाहिए। स्कूल, कॉलेज के आस-पास आप लोकेशन चुन सकते हैं। इस तरह के लोकेशंस जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं आपके बुक स्टोर के लिए, आपके इनकम के लिए। अब बात करते हैं कि लाइसेंस इसमें क्या लगता है। तो देखिए, लाइसेंस के तहत अगर देखा जाए तो आपको अपने बिज़नेस का आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, साथ ही आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ता है। तो इन तरह की चीज़ें हैं, आपको लाइसेंस के तौर पर करनी पड़ती हैं। अपने बुक स्टोर में आपको कुछ स्टाफ भी रखने होते हैं। अब ये निर्भर करता है कि आपका बुक स्टोर जो है, जो किताब की दुकान आप खोल रहे हैं, वो किस लेवल पे है। छोटे लेवल पे अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप खुद हैं और अपने साथ एक और स्टाफ आप रख लीजिए। और अगर बड़े लेवल पे आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप 3-4 स्टाफ रख लीजिए, पर स्टाफ आपको रखना होगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि भाई नहीं, बिना स्टाफ के मैं शुरुआत में खुद ही हैंडल करूं, तो वो भी आप कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। अब एक और असली चीज़ जिसके बिना बिज़नेस शुरू ही नहीं होगा, वो है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें, देखिए इस बिज़नेस को अगर आप कम से कम में भी शुरुआत करना चाहते हैं तो 1 लाख या फिर 2 लाख, 1 लाख से 2 लाख के बीच आपको पड़ जाता है, कम से कम में। इतना आपको लगाना ही पड़ता है। अब प्रॉफ़िट की भी बात कर देते हैं, तो देखिए कम से कम 30% से लेकर 40% तक का प्रॉफ़िट आपको इस बिज़नेस में देखने को मिलता है। साथ ही अगर आपने ऑनलाइन भी एज़ ए सेलर अपने अकाउंट बनाकर फ्लिपकार्ट, अमेज़न इन सब में बेचना शुरू कर दिया अपने किताबों को, तो वहाँ से भी जो रेवेन्यू आपको जनरेट होगी, वहाँ से जो इनकम आपको मिलेगा वो एक्स्ट्रा में है, तो उसका अलग आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो इसी तरह से जो है आप इस बिज़नेस को ईज़िली स्टार्ट कर सकते हैं। कम से कम अमाउंट मैंने आपको बता ही दिया और अच्छा खासा प्रॉफ़िट आप जनरेट कर सकते हैं।